हेलो दोस्तों, क्रैक आपने एग्ज़ाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी रियल नंबर्स के बारे में, हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी, उसमें हमने रियल नंबर के बारे में विस्तार से जाना था। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज उसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स जो ये 3 × 5⁴ 2 प्लस 3 n 3⁴2n+1 इज डिविजिबल बाई, ये किससे डिविजिबल होती है। तो हमें इसको सोल्व करते हैं। तो अब इसमें ऐसे क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो कि इसके अंदर आपको n की वैल्यू 1 रख के देखनी है। तो आप n की वैल्यू, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 इज नेचुरल नंबर है और इसके अंदर 1 रखते हैं। तो जैसे आपके पास दिया हुआ 3 और 5⁴2n+1 और प्लस में 3n+1 दिया हुआ है। तो अब इसके अंदर आप 1 पुट करते हो। तो जैसे ही आपने इसमें 1 पुट किया तो देखो क्या आएगा, 3 डॉट इसके 2 को 1 से मिल जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, प्लस 3 की पावर 3 × 1 3 + 1 4 हो गया। ठीक है, अब देखो इसको यहाँ से आप 3 इसमें से दोनों में से कॉमन ले लो। तो यहाँ तो इसकी 5 का स्क्वायर होगा 125 और प्लस 3 इसमें से कॉमन 3 की पावर 3 हो गई, 3 की पावर क्या होता है 27 हो गया। अब देखो इस 125 को इसको ऐड करो या ना करो। अब यहाँ देखो ये कॉमन क्या आ रहा है, आपके पास 3 कॉमन आ रहा है। एंड अब देखो इसको ऐड करते हैं तो क्या आता है, देखो 5 और 7 12 कैरी 1 और 2 3 3 और 5 3 और 2 5 और ये 152 आया और इंटू 3 है। अब देखो यहाँ ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता, आप इसको देखो 1 और 5 6 और 2 8 3 से डिवाइड नहीं होता है, मतलब ये 18 इसमें आएगा। ठीक है, और अब 18 इसमें नहीं आएगा। अब 15 5 इसमें नहीं आ रहा है, 11 से ये डिविजिबल वैसे नहीं होता, क्योंकि आप देख सकते हो 11 के 11 1 11 बचा 4 4 2 42 में 11 से डिवाइड नहीं होता है। यहाँ ओनली 2 या फिर 6 से डिवाइड होता है। ये किससे डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है। 6 यहाँ दे नहीं रखा है, तो यहाँ क्या आएगा, नन ऑफ दीज आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका, नन ऑफ दीज आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज आएगा, क्योंकि ये 3 ना तो 18 से डिवाइड है, ना 15 से डिवाइड है, ना 11 से डिवाइड है। और तो हम एक बार फिर से देखते हैं कि जो ऐसे क्वेश्चंस आपको जब भी मिले तो आपको क्या करना है, n की वैल्यू 1 पुट करके देखनी है। तो n की वैल्यू आपने 1 पुट की, क्योंकि अगर इसके अंदर इस 1 की वैल्यू पुट करने में 0 नहीं बनना चाहिए या इन्फिनिटी नहीं बनता है, तो हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो n की वैल्यू आपने 1 पुट किया तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 2 और 2 को 2 + 1 3 हो गया। और ऐसे ही 3 के अंदर रखा, इसके अंदर रखा तो 3 × 1 3 + 1 4 हो गया। तो यहाँ से 3 आपने कॉमन लिया, इन दोनों को ऐड किया तो आएगा 152 आएगा। 152 × 3 यहाँ इसमें ये 6 से डिवाइड होता है, अदर इनमें से किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसमें क्या आएगा, नन ऑफ दीज आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 3। तो आपको 2 डिजिट बतानी, जो टोटल 2 डिजिट्स जो 3 से डिवाइड होती है। तो देखो आपको 2 डिजिट क्या है, ये 2 से स्टार्ट करें, 12 से, क्योंकि 12 11 10 11 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो 12 के बाद नेक्स्ट ये डिजिट आती है 15, फिर आती है 18, ऐसे चलते हुए लास्ट डिजिट जो आती है वो 99 आती है आपके पास, जो 3 से डिविजिबल है, ये 2 डिजिट से। तो देखो आपको यहाँ a = आपको 12 मिल गया और n आपको फाइंड करना है। एंड जो लास्ट डिजिट है ये Tn आपको 99 मिल गया। एंड D आपको यहाँ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अब यहाँ से n की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। n की वैल्यू आप डायरेक्टली फाइंड कर, ये 99 माइनस क्या, फर्स्ट पद लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद अपॉन में 3 कर दो और प्लस से 1 आ जाएगा। अब देखो 99 में से 12 गया, 9 में से 2 गया, क्या आएगा 7, एंड 9 में से 1 जाएगा, क्या आएगा 8 अपॉन में 3 + 1। अब देखो 3 बन गया, 3 2 6 बच के 2 और 2 का 7 लगेगा तो क्या 27 9 आ गया और प्लस 1 करेंगे, इसमें +1 चल रहा है तो क्या आ गया 30 आ गया। तो टोटल नंबर 3 से डिविजिबल होने वाले 2 डिजिट से टोटल नंबर कितने आएंगे, 30 आएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, ए ऑप्शन आएगा। अब हम देखते हैं 2 नंबर्स हैव 16 एज देयर HCF, यानी 2 नंबरों का HCF क्या दिया, आपको 16 दिया हुआ है एंड जो 146 क्या दिया हुआ है, 146 उन नंबर्स का क्या है, LCM दिया हुआ है। देन कैन से दैट, हम क्या उन नंबरों के पेयर क्या क्या हो सकते हैं, मैनी सच पेयर हो सकते हैं, 1
ओनली वन पेयर हो सकता है, या फिर नो सच पेयर्स, ऐसा कोई पेयर ही नहीं बन सकता, या फिर ओनली 2 सच पेयर्स। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर भी कैसे निकालेंगे कि हम आपको ये पता होना चाहिए कोई भी 2 नंबर का अगर HCF 16 है, जो HCF होता है, HCF LCM में ऑलवेज कंबाइंड होता है। LCM, अब देखो अगर ये LCM क्या दे रखा है 146 दे रखा है, आप 2 नंबर का LCM निकालो। आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 12 और 48 का LCM आपने निकाला, तो आप उन दोनों का LCM निकालते हो तो क्या आता है 48 आता है इन दोनों का LCM, जो कि 12 है, इसमें ये 12 से डिविजिबल होगा। ऑलवेज LCM HCF से डिविजिबल होता है। आप कोई भी नंबर का LCM फाइंड, 2 नंबर का LCM फाइंड करो और वो ऑलवेज HCF से डिविजिबल होता है। तो यहाँ हम चेक करते हैं, हमें यहाँ आपको LCM दिया है 146 दे रखा है और HCF 16 दे रखा है, तो हम इससे इसको डिवाइड करके देखते हैं HCF से। LCM को हम HCF से डिवाइड करके देखते हैं, ये डिवाइड होता है। अगर ये डिवाइड होता है तो ऐसे पेयर एडजस्ट करेंगे, अगर ये LCM HCF से डिवाइड नहीं होता है तो ऐसे कोई पेयर एडजस्ट नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ से आपने डिवाइड किया तो 16 बन जाए, 16 को 9 से मल्टीपल करते हैं तो क्या आता है 144 आता है आपके पास, और ये क्या है 146 है, जो कि 16 की टेबल में आता ही नहीं है। तो मतलब ये जो दे रखा है ये पेयर एडजस्ट ही नहीं करेगा, ऐसे कोई 2 पेयर एडजस्ट ही नहीं करेंगे जिनका HCF तो क्या हो 16 और LCM 146 आ जाए, ऐसे कोई पेयर एडजस्ट ही नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है कि इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन C विल बी राइट होगा। इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा, C विल बी राइट ऑप्शन, क्योंकि कोई अगर 2 नंबर दिए हुए हैं उनका HCF LCM ऑलवेज डिविजिबल बाई HCF होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट इज द नंबर इन द यूनिट प्लेस इन द फॉलोइंग, तो यानी बताना है कि इन सबको जो पावर दी हुई उस पावर को एक्सपेंड करने और फिर मल्टीपल करने पे इसके जो वैल्यू आती है उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखो यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं कि आप डायरेक्टली, जैसे अब ये 1 की पावर किसी भी नंबर के लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है 1 है और उसकी पावर कितनी भी हो तो उसका यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। फॉर एग्जांपल 11 की पावर आप कितनी भी करो, जैसे 2 करते हो तो क्या आता है 1 2 1 आता है, फिर इसकी पावर आप तो 11 की पावर आप 3 करोगे, 11 की पावर 3 करते हैं तो इसको 11 से मल्टीपल करना है, 11 1 जा 11 कैरी 1, 11 2 जा 22 कैरी 3 आ जाएगा, फिर 11 को ये आ जाएगा ये 13, लास्ट में 11, इसमें भी 1 डिजिट क्या है यूनिट डिजिट क्या है 1 है। आप 21 का स्क्वायर करते हो क्या आता है इसका 141, यानी यूनिट डिजिट ऑलवेज 1 ही आएगा। आप इसका क्यूब करो स्क्वायर करो कुछ भी करो लेकिन यूनिट डिजिट ऑलवेज 1 ही आएगा। तो देखो इसका यूनिट डिजिट 1 है मतलब ये 1 ही आ जाएगा। यहाँ इसका डिजिट 3 है तो आप 3 का स्क्वायर करते हो तो क्या आता है आपके पास 9 आता है, लेकिन 3 का क्यूब करते हो तो 27 आता है, और फिर से 3 की पावर 4 करते हो तो 81 आता है 1 आता है। मतलब ऑड डिजिट अगर पावर में ऑड डिजिट है लास्ट में यूनिट डिजिट, या फिर पावर में ऑड से है पावर ऑड में है तब तो इसका जो यूनिट डिजिट है 3 का क्या आता है 9 आता है, ऑड है तो 7 आता है और इवन है तो 3 आता है। ऑड है तो क्या आता है, अगर 3 की पावर जैसे 3 है तो ऑड है तो क्या आता है लास्ट में यूनिट डिजिट 7 आता है, और इसकी पावर इवन है यानी स्क्वायर है तो क्या आता है इसकी पावर लास्ट 9 आता है, मतलब यूनिट डिजिट 9 आएगा। फॉर एग्जांपल आप इसकी पावर 3 की पावर आप 4 करते हो तो क्या आता है 81 आता है, 3 की पावर 4 करोगे तो 1 आता है ना, और 3 की पावर अब 3 की पावर आपने 1 किया तब क्या आता है 3 आता है। तो 3 की पावर देखो जहाँ 1 किया तो क्या आएगा 3 आएगा, स्क्वायर पावर 4 स्क्वायर किया तो 9 आता है और क्यूब किया तो 7 आता है और 4 पावर तो 1 आता है। अब देखो इसमें 3 को इसको डिवाइड करो, लास्ट में 3 तो मतलब इसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ तो देखो यहाँ से लास्ट डिजिट को डिवाइड करने पे हमें 4 से किसी भी नंबर को डिवाइड करना रिमाइंडर देखना, तब आप लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करके देख लो। अब लास्ट 71 है, 71 को 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है देखो 74 1 जा 4 बच के 3 1, मतलब इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगी 3 आ जाएगी, यानी इसका रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा। 3 आए मतलब रिमाइंडर आएगा मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 7 आएगा, तो मतलब इसको 7 से मल्टीपल करना है आपको। फिर देखो यहाँ 7 है, अब 7 का अगर स्क्वायर आप करते हो 7 का स्क्वायर करते हो 49 आता है,
और 7 की पावर 1 करते हो तो 7 आता है, और 7 का क्यूब करते हो तो क्या आता है 343 आता है, और 7 की पावर 4 करोगे तो क्या इसको वापस ये 7 की पावर 4 करो तो इसको मल्टीपल 7 3 जा 21, तो मतलब 1 आएगा यूनिट डिजिट। अब देखो यहाँ से फिर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आता है, इसका रिमाइंडर फिर से 3 आ गया, 3 रिमाइंडर आ गया, मतलब यहाँ यूनिट डिजिट क्या आएगा 3 आ जाएगा। यूनिट डिजिट क्या है, क्योंकि 3 आप 39 है, 36 में जाता है, 4 से डिवाइड डिविजिबल पूरा होता है, लेकिन यहाँ से 39 है तो 3 बच जाएगा, 3 बचा यानी रिमाइंडर 3 थी, तो यूनिट डिजिट क्या आ गई 3 आ गई। फिर देखो यहाँ 9 है, 9 का आप 9 की पावर 1 करते हो तो 9 आता है, 9 का स्क्वायर करते हो तो क्या आता है 81 आता है, और 9 का क्यूब करते हो तो फिर से यहाँ से 729 आता है, मतलब 9 आ जाएगा, और 9 की पावर फिर से 4 करोगे तो इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो देखो यहाँ ऑड करने पे, ऑड अगर 9 की पावर ऑड है तो ऑलवेज 9 आएगा, और 9 की पावर इवन है तो ऑलवेज 1 यूनिट डिजिट 1 आएगा। अब देखो यहाँ पावर ऑड है तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या आएगा, ऑड है तो 9 आएगा। अब देखना है कि यहाँ से देखो 7 7 3 जा क्या होता है 21, और 21 को फिर से 9 से मल्टीपल यूनिट डिजिट क्या आएगी, यहाँ से इसकी यूनिट डिजिट आएगी 9 आएगी, इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी 9 आएगी। आप देखो यहाँ यूनिट डिजिट अगर ये ना अगर पावर ऑड हो तो क्या आता है ऑलवेज 9 आता है। यहाँ पावर ऑड है 3 की 9 की पावर, तो 9 की पावर ऑड है तो मतलब 9 ही आएगा यूनिट डिजिट। और यहाँ अब देखो इन सबको मल्टीपल किया तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 9 आ रहा है, मतलब यहाँ क्या आएगा यूनिट डिजिट 9 आएगा। फिर हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्वेश्चन दे एक्स एंड वाई आर टू पॉसिबल इंटीजर, दो पॉसिबल कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, सच दैट द लास्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स, एक्स के लास्ट प्राइम फैक्टर में क्या आता है 3 आता है, एंड वाई के जो वाई का लिस्ट का यहाँ लिस्ट कॉमन फैक्टर, लिस्ट कॉमन फैक्टर में 3 आता है, एंड जो द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ वाई इज 5। तो यानी इन जो एक्स का प्राइम फैक्टर, एक्स का प्राइम लिस्ट प्राइम फैक्टर क्या आता है 3 आता है, और वाई का लिस्ट प्राइम फैक्टर क्या आता है 5 आता है। तो देखो दोनों एक ऑड नंबर है, मतलब अगर मान लो फॉर एग्जांपल 3 मान ले इसको, x को 3 और y को 5 मान ले, तो दोनों का एडिशन अगर हम करते हैं तो दोनों ऑड नंबर, दो ऑड नंबर को हम ऐड करते हैं तो ऑलवेज क्या आता है कि ऑलवेज एक इवन नंबर आएगा, और इवन नंबर का लिस्ट प्राइम फैक्टर क्या आता है 2 आता है, लिस्ट प्राइम फैक्टर 2 आता है। अब यहाँ देखो, अब इसी तरीके से आप इसको कोई भी और जैसे अब इसका लिस्ट प्राइम फैक्टर, अब यहाँ 15 ले लिया आपने, 15 में भी 3 है, और इसको आपने क्या ले लिया, इसको ले लिया आपने लिस्ट प्राइम फैक्टर, इसका ले सकते हैं हम 35 ले लिया आपने। अब दोनों को ऐड करोगे तो इसका भी लिस्ट कॉमन फैक्टर 2 है, जैसे ऐड किया 35 और ये 50 होता है। अब 50 का इसमें भी कॉमन लिस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 2 तो है ही ना, प्राइम फैक्टर देखना तो प्राइम फैक्टर में 2 आएगा। तो मतलब दोनों किसी देखो जैसे क्वेश्चन को वापस पढ़ते हैं तो एक्स एंड वाई आर टू पॉसिबल इंटीजर्स सच दैट द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स, एक्स लिस्ट प्राइम फैक्टर क्या है 3 एंड द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ वाई इज 5 है। दोनों क्या है ऑड नंबर है, दोनों ऑड है, तो दो ऑड नंबर को ऐड करने पे अगर एक्स प्लस वाई का प्राइम फैक्टर हमसे पूछ रहा है तो एक्स प्लस वाई का प्राइम फैक्टर ऑलवेज 2 ही आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि ए नंबर व्हेन डिवाइडिंग बाई 144, यानी एक नंबर क्या है कि आप 144 से उस नंबर को डिवाइड करते हो तो क्या आता है रिमाइंडर 21 आता है। रिमाइंडर क्या आता है 21 आता है। ए नंबर व्हेन डिवाइडिंग बाई 144 से डिवाइड करते हैं तो वो रिमाइंडर क्या आता है 21 आता है। इफ़ द नंबर इज डिवाइडेड बाई 19, अगर उसको 19 से डिवाइड करें तो क्या आता है 19 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, आपसे ही पूछा। अब आपको बताया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है कि एक नंबर मान लो, वो नंबर क्या है कैपिटल Q वो नंबर है, और यहाँ अगर वो किससे डिवाइड करें 114 से, और Q क्या है ये क्वेश्चन है जो इसके डिवाइड किया है वो, प्लस रिमाइंडर क्या बच रहा है 21 बच रहा है। अब यहाँ जो नंबर होगा ऑलवेज ये जो जिससे पूछा उससे डिविजिबल होगा। अब देखो 144 19 से पूरी तरह डिविजिबल है, मतलब ये तो इससे डिविजिबल होगा। अब आपको रिमाइंडर इस यहाँ से फाइंड करना होगा। रिमाइंडर आपको पहले जो रिमाइंडर दिया उसी से रिमाइंडर यहाँ फाइंड होगा। तो आप 21 में 19 से डिवाइड करते हो तो क्या आता है रिमाइंडर 2 आता है। 21 को 19 से डिवाइड करते हो रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा।
आई होप आपको ये यूक्लिड विभाजन पर में पता होगी। 10th क्लास के अंदर यूक्लिड विभाजन थ्योरम में वहाँ ये कथन है कि कोई भी नंबर उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, कोई भी नंबर उसको किसी की मल्टीपल और उसके जो रिमाइंडर के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे आप ये 24 है तो अब आप इसको किसी के भी 12 इंटू 2 प्लस 0 के रूप में लिख सकते हो, ये किसी भी नंबर को। यही एक ये थ्योरम है कि यूक्लिड विभाजन थ्योरम, यानी जो आपको एक नंबर दिया होगा वो जो दूसरे नंबर से पूछा वो जो जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है वो तो पूरी पूरी डिवाइड होगा, लेकिन जो रिमाइंडर आ रहा है उसी से रिमाइंडर आप इजीली फाइंड कर सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लिस्ट नंबर विच इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 22,541 में से आप क्या घटाओ कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। डायरेक्टली क्वेश्चन क्या है कि जो आपको 22,541 दिया हुआ है इसमें से आप क्या घटाओ कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप देखो, आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालने का एक तो आप डायरेक्टली पता होना चाहिए कि स्क्वायर, एक तो इसके आसपास वाला पता हो, लेकिन नहीं पता है तो आप ऐसे जो फॉर्मूला जो मेथड होता है उसी से हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। इसमें क्या करते हैं, पीछे से 2 का जोड़ा बनाते हैं। अब लास्ट में क्या बचा, 2 बचा, तो यहाँ 1 को इससे 1 से डिवाइड मल्टीपल करते हैं तो क्या आता है 1 आता है। यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ 2 5 उतार देंगे। अब देखो यहाँ क्या हम किससे मल्टीपल करें, 5 से मल्टीपल कर सकते हैं। 5 से मल्टीपल किया तो आया क्या आता है 125 आता है, क्या गया 5। अब देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो आपके पास बचा 2 और ये 0 1 30 हो गया। ये यहाँ क्या बचा 0 0। अब आपने 4 1 उतार लिया, लेकिन अब आपको इसमें 5, अब देखो यहाँ आपको क्या चाहिए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए। अब इसको इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन यहाँ तक तो ठीक है। अब अगर यहाँ 0 0 हो जाए तो आपको यहाँ एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, ये 41 एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, यहाँ 41 एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ये 41 ही है, आई थिंक ये 44 नहीं है 41 ही है। अब यहाँ एक्स्ट्रा क्या आ रहा है 41 आ रहा है। अब आपको इसमें से क्या करना है, आपको ये 41 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जैसे कि ये क्या है 2, तो ये किसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होता है 150 का, 150 का अपन ये क्या होता है 15 का स्क्वायर रूट आपको पता है तो क्या होता है 225 होता है। अगर एक 0 लगा दिया तो इसका स्क्वायर रूट क्या स्क्वायर क्या हो जाएगा 22,500 हो जाएगा। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको 1 मिनट ये साफ कर लेते हैं मेरे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको क्या दे रखा है, द सम एंड डिफरेंस ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस और उनका एडिशन दिया हुआ है। देखो ये दिया हुआ है, तो अब यहाँ से हम एचसीएफ को एलसीएम को एल से और एचसीएफ को एच से लिखते हैं। दोनों का आपको पहले क्या दिया, पहले सम है तो पहले सम आ जाएगा, एंड फिर डिफरेंस है तो डिफरेंस क्या दिया हुआ आपको 518। अब यहाँ देखो, अब हम डायरेक्टली दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करें तो क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, और हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा। अब यहाँ देखो हमें क्या गया फाइंड करना है, हमें एचसीएफ फाइंड करना है पहले, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इसमें माइनस हो जाएगा। अब देखो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आपके पास 2h आया। अब इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो इसमें से घटा दो, 9 में से 2 जाएगा, 4 बच गया। सॉरी 2 में से 4 नहीं जाता, इसलिए 12 में से 8 जाएगा, 4 बचा। यहाँ 9 में से 8 हो गया, 9 का 8 हो गया, तो 8 में से बन जाएगा 7 हो जाएगा, ये 74। यहाँ h इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 8 में से बन जाएगा 7 आएगा, सही। अब देखो यहाँ इसमें 2 से डिवाइड 2, और यहाँ क्या आ जाएगा 7 में डिवाइड किया तो क्या आया 3 आएगा, बच गया 137। h की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 37 आ गई, h की वैल्यू आपके पास 37 आ गई। तो अब यहाँ से आपको दो नंबरों का सम a प्लस b, अब दो नंबर हो तो वो HCF से ऑलवेज मल्टीपल होते, 37a प्लस 37b, दोनों का एडिशन क्या दिया 296 दिया हुआ है। तो आप 37 को आप कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा आपके पास a प्लस बी इक्वल टू
296 बचेगा। अब यहाँ से इसको इससे डिवाइड करना है तो a प्लस बी इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 296/37। अब देखो ये किससे मल्टीपल करके यहाँ पहले तो आपको 7 को किससे मल्टीपल करके यहाँ 6 बन जाए, तो आपको 7 के टेबल में आप 8 से मल्टीपल करने पे 6 बन जाता है, तो ये 8 ही आएगा 8 से कैंसिल करने पे, तो a प्लस बी इक्वल टू 8 आ गया आपके पास। अब आपको पता है कि इसका फैक्टर करना है तो आप इसको दो ऑड नंबर का फैक्टर, दो ऑड नंबर को आप ऐड करते हो तो ऑलवेज इवन नंबर बनता है, तो ये क्या हो सकता है, ये 3 और 5 हो सकता है आई थिंक, और कुछ भी, लेकिन ये डायरेक्टली आप इसको ज़्यादा और सोचने के बजाय आप इजी वे में सोचो तो आप 3 और 5 रख के देखो। अब ये वैल्यू सॉल्व होती है तो आप देखो इसके अंदर ये 3 को, अब आपको पता है कि HCF से मल्टीपल करने पे वो नंबर बन जाता है, आप HCF से मल्टीपल करो इसको 3 इंटू क्या होगा 37 किया तो क्या आएगा, या फिर आप दोनों को ऐड, आपको क्या दिया हुआ है जो ये नंबर दिया हुआ है ना, तो ये वापस आपने ऐड किया तो आपको पता लग गया 20। अब आपको नंबर फाइंड करना है ना, तो यहाँ से 3 इंटू 37 करोगे तो क्या आएगा 3 3 जा 3 7 जा 21 कैरी 1 ऊपर 2 आ गया 3 3 जा 9 और 2 11। आपको पहला नंबर तो पता चल गया 11, तो अब 111 आपको 3 में दे रखा है, इससे पता नहीं चल सकता। अब आपको इसको दूसरा क्या 5 से, 5 को इससे मल्टीपल किया 37 से, तो आप 5 को 37 से मल्टीपल करने के बजाय इसको क्या कर दो, यहाँ से आधा करो 10/2 कर दो। अब इसको मल्टीपल किया तो ये क्या आ जाएगा 3/2। अब देखो ये इसका आधा क्या होता है 285 होता है ना, 185, तो देखो 185 किस में, तो इसमें आ रहा है 185, ये आ जाएगा। अब आपको मैं इसका शॉर्ट मेथड और इससे भी इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, वो एक मेथड बताता हूँ आपको। पहले तो आपने यहाँ देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि उन नंबर का सम क्या है 296 है, तो आप डायरेक्टली नंबर्स का सम करके देख लो ना, क्या पता डायरेक्टली आंसर मिल जाए। अब देखो यहाँ इसको ऐड किया तो क्या आता है 107 और 111 को ऐड करते हो तो क्या आता है, यहाँ से 7 और 11 219 बनेगा, ये 218 बनेगा ये, और ये इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखो 1 और 8 9 और 1 और 5 6 और 269 बन रहा है। अब इन दोनों को ऐड करो, 1 और 5 6 और 1 और 8 9 और 1 1 2। अब देखो ये नंबर बन गया। तीसरा एक और ऐड कर लो, आपको डाउट हो ये 8 सेम हो जाए तो 8 और 7 5 कैरी 1 1 और 6 7 7 और 5 7 और 5 12 कैरी 1 1 और 1 3 आ जाएगा ये। अब देखो नंबर कौन सा नंबर ये जो दिया हुआ वो बन रहा है, तो आपको पता है कि 111 और ये 185 को ऐड करने पे ये नंबर बन रहा है, तो आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो, आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको डायरेक्टली मेथड इसलिए बताया कि आपको मेथड भी आना चाहिए, लेकिन आपके पास टाइम कम है तो आप डायरेक्टली ऐसे डायरेक्ट अप्रॉक्स होनी चाहिए आपको। जब तक क्वेश्चन में ये अप्रॉक्स आपका माइंड इतना शार्प काम नहीं कर रहा है ना, तब तक आप इजीली एग्ज़ाम को क्लियर भी नहीं कर सकते। आपका माइंड एग्ज़ाम में 5G या 6G की स्पीड में दौड़ना चाहिए, तब जाके आप एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाओगे। अब देखो आपने इसको इजीली फाइंड कर लिया, डायरेक्टली आपको एडिशन दिया है 296, तो दोनों नंबरों को ऐड करके देगा कौन सा का सम 296 बन रहा है, वही इसका आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, द 3 नंबर्स आर इन द रेशियो। इस रेशियो के अंदर दिए कौन सा रेशियो है, देखो 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4, ये आपको रेशियो में दिए हुए हैं। अब इनका डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस आपको 36 दिया हुआ है, देन द नंबर फाइंड करना है। तो आप इस जो आपको फ्रैक्शन में जो रेशियो दिया हुआ है, इस रेशियो को आप डायरेक्टली इंटीजर्स में आप चेंज कर सकते हो। जैसे आप देखो इसमें क्या करते हैं, यहाँ जिस नंबर के नीचे उसको छोड़ दो, बाकी दोनों को मल्टीपल कर लो, 3 4 जा 12 को मेंशन किया, क्या है 12 आ जाएगा। अब यहाँ इसके नीचे 3 है तो 3 को छोड़ दो, 2 4 जा 8 को 2 से करो, क्या है 16, 4 को छोड़ दो, 3 को 2 से किया क्या आएगा 6 को 3 से किया 18। अब देखो इनमें कोई कॉमन डिवाइजर है, कॉमन डिवाइजर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 से इसको पूरे को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 8 आएगा और ये 9 आएगा, ये आ गया। अब आपको दिया हुआ है कि इन जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट क्या है 9 एंड स्मॉलेस्ट 6, तो दोनों का डिफरेंस लो क्या है 9 और 6 का डिफरेंस 3, ये 3 किसके इक्वल है 36 के, तो यहाँ 1 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, किसके 12 के, 1 रेशियो किसके बराबर हो गया 12 के। तो फर्स्ट नंबर 6 से, तो 6 × 12 करो
सेकंड नंबर 8 इंटू 12 कर दो, और थर्ड नंबर 9 इंटू 12 कर दो। 12 6 जा 72 और 12 8 जा क्या होता है, 12 8 जा 84 एंड 12 9 जा ये आएगा 96 आएगा, और ये आएगा 108। अब देखो ये कौन से ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन 72, 96 और ये ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि सबसे पहले जो रेशो दिया हुआ है उसको आपको रेशो फ्रैक्शन में दिया हुआ, तो आपको इसको नॉर्मल रेशो में चेंज करना है। चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जिस नंबर के नीचे जो दो डिनोमिनेटर है उसको जिसका फाइंड करें उसको छोड़ दो, बाकी दोनों को मल्टीपल कर लो, बाकी दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीपल करके इससे जो न्यूमिनेटर में दे रखा है उससे मल्टीपल करके डायरेक्ट लिख लो। यहाँ 3 दे रखा है, इसको छोड़ दो, बाकी 2 से मल्टीपल किया, 2 से मल्टीपल किया 16 आ गया। फिर यहाँ इसका फाइंड कर रहे हो तो इसको छोड़ दो, यहाँ 3 और 2 को किया 6, 6 को 3 से किया 18 आ गया। तो यहाँ से डायरेक्टली ये नॉर्मल रेशियो हो गया। अब देखो आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, तो यहाँ रेशियो में ग्रेटेस्ट 9 है, स्मॉलेस्ट 6 है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो। इन दोनों का डिफरेंस 36 के इक्वल, यहाँ से 1 रेशियो का डिफरेंस आज 1 रेशियो इक्वल टू पता लग जाएगा। 1 रेशियो आने के बाद आप इन जो रेशियोज दिया उनसे डायरेक्टली मल्टीपल करके आप वो नंबर से फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखो ये है कि 10 नंबर क्वेश्चन 0.235 आंसर तक चलता है, या फिर इसको 0.23 पे बार लगा के लिख सकते हैं। कैन बी रिटन है, जिसको कैसे लिखा जा सकता है। तो देखो कि ऐसे नंबर्स जिसके ऊपर बार हो या फिर ये रिकरिंग नंबर हो, इन नंबरों को इनको आप रेशनल फॉर्म में चेंज करना है। तो क्या करते हो आप, जैसे जो नंबर दिया हो उसको एज इट इज जैसा कैसे लिख दो। अब देखो किसके ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं है उस नंबर को आप इसमें से घटा दो, फिर बाद में जितने के ऊपर बार है उतने 9 लिखो। 2 के ऊपर बार, 2 डिजिट के ऊपर तो 2 टाइम बार 9 आ जाएगा। अब देखो पॉइंट के बाद में कोई डिजिट है क्या, एक डिजिट बच रहा 0, तो उसका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अब देखो इसके 235 में से 2 जाएगा 233 अपॉन क्या आएगा 990 आ जाएगा। इसको ये आ जाएगा आपका, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे आपके पास जैसे 0.333 चलता है, या फिर इसको लिख सकते 3 के ऊपर 0.3 के ऊपर बार, तो इसको क्या लिखते हैं 1 अपॉन, अब यहाँ क्या है 3 अपॉन में क्या आता है 1 के ऊपर बार है तो 9 आएगा, कोई डिजिट और नहीं है तो घटाना कुछ है नहीं। अब 3 को से इसको काट सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/3। ऐसे कोई भी नंबर्स को आप डायरेक्टली इस जो रिकरिंग नंबर है उनको आप रेशनल नंबर में इजीली चेंज कर सकते हो। अब आपको 2 क्वेश्चन ये दिए हुए हैं, तो हम आज इसके टॉपिक के 10 क्वेश्चन ही करेंगे। नेक्स्ट बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको 2 क्वेश्चन, आपको इन 2 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो ये क्वेश्चन क्या दिया, इफ़ n इज ए नेचुरल नंबर देन 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, ये ऑलवेज किससे डिविजिबल होगा, ये ऑप्शन दिए हुए। और एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इफ़ √11 माइनस √7 अपॉन √11 प्लस √7 इक्वल टू a माइनस b √77 द a प्लस बी इज इक्वल टू, तो a प्लस बी किसके इक्वल आएगा आपको ये बताना है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। इसके अलावा आपको किस टॉपिक से स्टार्ट करना है वो टॉपिक भी बताएं, तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो टॉपिक में आपको डाउट है, ज़्यादा डाउट है, जो आपका क्लियर नहीं है, तो वो टॉपिक हम पहले स्टार्ट कर लेंगे, बाकी टॉपिक आप हम बाद में पढ़ लेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। ये चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।